chemical kinematics. अब मैं इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक कर देता हूँ। आप सब से जानते हैं किसी भी क्रिया में जो भाग लेता है उसे हम अभी सबकी बात पूछने के लिए उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं या रिएक्टेंट। तो जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभी बिना कोई भी अभिक्रिया बिना अकेले तो कोई कर नहीं सकता, तो उसको कोई ना कोई तो चाहिए। तो जब ये दो या दो से ज्यादा अभी आपस में मिलेंगे तो ये आपस में और प्रोडक्ट कहा जाता है। और आप पढ़ते हैं कि इन रिएक्टेंट के परस्पर क्रिया से उत्पाद बनने की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई मेरी बात नहीं क्या? जब 11 में आए थे तो फंडामेंटल में भी ये पढ़ाया गया और पढ़ाने के बाद में बेटा वहाँ 5 नियम बताए थे रासायनिक सहयोग का। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम या व्यवस्था का नियम, दूसरा सरल अनुपात का नियम यानी तुल्य अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम वर्ग के अनुपात के नियम और गेसुला के जैसे। राइट। अब ये तुम 9-10 भी पढ़े तो यहाँ तो जब भी कोई दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एक इस उत्पाद बनाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो आप जानते हो कि ये सभी अभिकारक को रिएक्शन को समझाने के लिए इनके अणुसूत्र के रूप में लिखे जाते हैं। तो हम इनका अणुसूत्र लिखते हैं, फिर इनका अणुसूत्र लिखते हैं और इन अणुसूत्रों में लिखकर जो प्रोडक्ट बनता है उसका भी अणुसूत्र के रूप में प्रकट कर देते हैं। फिर इन्हें बैलेंस करना है। सब पढ़ो मैं देख रहा हूँ और कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं पड़ेगा लेकिन मैं उससे बच रहा हूँ क्योंकि किसी का नेचर और सिग्नेचर बदले ही नहीं जा सकते। और ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे केवल वही लाभान्वित होता है जो अपने को उसमें ढालने की कोशिश करता है। तो वो करो। तो देखो इनको जब आप कौन सूत्र में लिख देते हो तो लिखने से अब आपके पास एक समीकरण बनता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन किया तो इसने बना लिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, क्लोरीन भी एक रिएक्टेंट है और दोनों में ये बना लिया प्रोडक्ट्स। अब हमने देखो उनको अपने अणुसूत्र में यूज किया है। हाइड्रोजन का अणुसूत्र ऐसे क्लोरीन का अणुसूत्र CH2
दोनों मिलके ये बना लिए। अब बना लिए तो देखो मैंने पहले से लिख दिया। अब इस तरह जो ये समीकरण बना ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब आपको पढ़ा गया है कि ये समीकरण हमको सब बता देगा कि कौन सा अभिकारक क्रिया में भाग लिया है, किस अवस्था में भाग लिया है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस अवस्था में प्रोडक्ट बनाना है, इसमें कौन सी भौतिक कारक इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारी चीजें हमको ये पता चलता है। अब इसके आगे कोई भी आ जाऊंगा, ठीक है? अब देखिए